सोचिए, सोमवार की एक रोजमर्रा की शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था। असल में ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो आज भी भारत की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो आखिर उस शाम को हुआ क्या था? चलिए एक एक करके सारे सबूतों को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी कहानी हमें किस तरफ ले जा रही है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सोमवार की शाम से, जैसी दिल्ली में हजारों शामें होती हैं। वक्त हो रहा था शाम के लगभग 6:52। लाल किले के पास सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। और फिर अचानक एक ही पल में एक जोरदार धमाके ने उस पूरी शांति को भंग कर दिया और वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि एक कार में अचानक से ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते वो आग का गोला बन गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसने आसपास की कई दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। शीशे टूट गए और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस धमाके का असर बहुत भयानक था और इसके बाद अधिकारियों की तरफ से जो रिएक्शन आया वो भी उतना ही तेज था। शुरुआती कुछ घंटों में ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। कम से कम 8 लोगों की जान जा चुकी थी और डर था कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल थे, जिन्हें फौरन पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अब देखिए, ये मामला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद देश को भरोसा दिलाया कि जांच में कोई भी एंगल छोड़ा नहीं जाएगा। ये एक तरह का संकेत था कि आतंकवाद सहित हर संभावना की जांच की जा रही है। जाहिर है, इस घटना के फौरन बाद पूरी दिल्ली और आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि किसी और अनहोनी को टाला जा सके। ये घटना असल में दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा चेतावनी थी। इसने एक बार फिर याद दिलाया कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके कितने संवेदनशील हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी, कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ लेना शुरू कर दिया। जो पहले सुराग हाथ लगे, उन्होंने जवाब देने के बजाय और भी सवाल खड़े कर दिए। जांचकर्ताओं ने जब चश्मदीदों से बात करना शुरू किया तो यहीं से रहस्य और भी गहराने लगा। लोगों की बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थीं। और ये शायद इस पूरे जांच का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, यह धमाका किसी आम बम जैसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, एक ताकतवर बम जमीन में एक गहरा गड्ढा यानी क्रेटर बना देता है। यहां ऐसा कोई गड्ढा नहीं था। बम धमाकों में छर्रे निकलते हैं जिनसे लोग घायल होते हैं। यहां छर्रों का भी कोई नामो निशान नहीं था। मतलब कुछ तो था जो बहुत अलग था। तो इन चौंकाने वाले सुरागों ने जांच करने वालों के सामने एक ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर ये बम नहीं था तो फिर आखिर ये था क्या? इसी वजह से अधिकारी इसे आधिकारिक तौर पर अज्ञात विस्फोट या अनआइडेंटिफाइड एक्सप्लोजन कह रहे हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है हमें नहीं पता कि ये क्या था। सबूत किसी भी आम बम से मेल नहीं खा रहे, इसलिए अब हर एंगल से सोचा जा रहा है, क्या ये कोई अलग तरह का डिवाइस था, कोई भयानक हादसा था या कुछ और ही था। तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बड़े पैमाने पर जांच चल रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमें मौके पर छोटे से छोटे सुराग को खंगाल रही हैं। डिटेक्टिव्स उस कार के मालिक का पता लगा रहे हैं जिसमें धमाका हुआ, उसके हर कनेक्शन को जांचा जा रहा है। और अब तो देश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को भी इस केस में शामिल कर लिया गया है, जो बताता है कि यह मामला कितना गंभीर है। तो इन सभी कोशिशों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या ये रहस्य कभी सुलझ पाएगा? आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या ये एक सोचा समझा हमला था, एक दर्दनाक हादसा या कुछ और? इसका जवाब तो शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट और गहरी जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन तब तक दिल्ली के दिल पर यह सवालिया निशान बना रहेगा, जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सच्चाई ही सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है।